बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि के भेद। इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा संधि की परिभाषा और दीर्घ संधि। इसके बाद दीर्घ संधि के बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में ध्यान देने वाली सिर्फ बात एक है कि इसमें अ और आ स्वर, क्या अ और आ, यानी कि जो शब्द की संधि हम कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे, प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण अ या आ होगा और उसके साथ छोटी बड़ी अगर मिलती है, यानी दूसरा जो शब्द है उस शब्द का दूसरा शब्दांश जो है उसका प्रथम जो स्वर है वो ई या ई होगी, तो क्या बनेगा, उसको दोनों मिलके अ और ई, छोटी और बड़ी अगर मिलते हैं अ के साथ तो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए निर्माण होगा ए। अब मैं आगे आपको उदाहरण के साथ बता सकूंगी। अभी आप देखिए, फिर अ के साथ अगर उ या फिर ऊ मिलता है तो बनता है ओ। और ये सिर्फ अ के साथ नहीं, आ के साथ भी अगर मिलता है तो छोटी बड़ी मिलती है ऊ और ऊ मिलता है तो ओ बनता है। उसके बाद अगर अ और आ के साथ री मिलती है तो बनेगा और। अब इसके आधार पे यह उदाहरण देख लो, गज और इंद्र। गज और इंद्र, तो ज जो है, ज के आखिरी में देखो ज व्यंजन है, व्यंजन के अंत में क्या आएगा? ज के साथ अ और इधर है इंद्र छोटी, तो यहाँ अ और ई दोनों मिला तो क्या बन गया? ए। ए की मात्रा बनी तो ज पे ए की मात्रा हो गई तो क्या हो गया? गज और इंद्र, गजेंद्र। तो ये क्या हो गया? अ के साथ छोटी और बड़ी मिलने के बाद ए का निर्माण हुआ। उसी तरह से आ के साथ ऊ मिला तो क्या बना? ओ। यहाँ पर हो गया तो देखो, महा, हा में आ और ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी अगर मिलता है तो ओ ही बनेगा। तो महा और उदय, तो आ और ऊ मिलके बन गया हो, यानी ह पे ओ की मात्रा हो गई तो हो गया महोदय, महोत्सव। इस तरह के शब्द का निर्माण होता है। अब अ के साथ, आ के साथ और आ के साथ अगर री मिलती है तो बनता है अर। क्या बनता है? अर। जैसे सप्त में तौक में आखिरी में क्या है? अ और री दोनों मिला तो बन गया सप्तर्षि। सप्तर्षि बना, यानी कि अर। उच्चारण देखो, सप्त अर्षि, अर्षि अर्षि हो गया। तो ये गुण संधि हुआ। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है कि इसमें पहचानने वाली बात सिर्फ इतनी है, यहाँ भी हम देखते हैं कि पहले शब्दांश का, जो शब्द का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, पहले शब्दांश का जो है वो वृद्धि संधि में भी क्या आ रहा है? अ और आ। क्या है? अ और आ, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे पहले में भी हमने देखा गुण संधि में पहले शब्दांश का यानी शब्द का आखिरी वर्ण स्वर वो भी अ आ था, यहाँ भी उसका आखिरी स्वर जो है अ और आ ही है। और दूसरे शब्द का उसका क्या हो रहा है? उसका पहला वर्ण ए या ए अगर आता है, जुड़ता है, अ आ के साथ ए और ए जुड़ता है तो ए बनता है, यानी वृद्धि हो रही है, बड़ा हो रहा है। और आ के साथ अगर ओ या अ या आ दोनों में अगर ओ और अ जुड़ रहा है तो औ बन रहा है। मतलब यहाँ पर जब भी मेल हो रहा है तो मेल होने के बाद बड़े का निर्माण हो रहा है, यानी ए नहीं ए बन रहा है, ओ नहीं औ बन रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो इसीलिए बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। तो यहाँ भी देखो, हित ऐसी, तो हित ऐसी में हित में तो में अ है आखिरी में और ए मिलके ए की मात्रा बनी तो तय हो गया, तो हितैषी। इसी प्रकार से जल और औद, तो जल में लौ में अ आखिरी में और यहाँ औ, तो औ और अ मिलके क्या बना?
वो भी औ बना। तो जलौध, महा, हा और औ, आ और औ मिलके भी औ। तो ये हो गया महौषध, महौषध हो गया महा और औषध। तो इस प्रकार से वृद्धि हुई स्वर में, तो वृद्धि संधि। यानी इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रथम पहला शब्द का आखिरी स्वर जो है वो अ आ ही रहेगा, और उसके बाद इसके साथ ए अगर जुड़ता है तो ए, चाहे वो के साथ जुड़िया, और ओ और अ जुड़ता है तो औ का निर्माण होगा। अब आता है यण संधि। यण संधि में भी जरा सा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ई और ई और ई का मेल किसी विजातीय स्वर, विजातीय का अर्थ होता है, इसीलिए मैंने उसे रेखांकित किया कि विजातीय का मतलब होता है कि ई और ई स्वयं वो स्वर उनके साथ नहीं मिलेंगे, माने ई के साथ ई नहीं मिलेगा और ई के साथ ई नहीं, हमेशा अलग दूसरा स्वर होगा। तो ई और ई के अलावा जितने भी स्वर बचते हैं वो अगर इनके साथ मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, य। यानी ई के साथ अगर अ भी मिलता है तो य का निर्माण होगा, ई के साथ यदि आ भी मिलता है तो या हो जाएगा, आ हुआ तो। ई के साथ अगर ऊ मिलता है तो यू हो जाएगा, और ई के साथ अगर ए मिलता है तो ए का निर्माण होगा। माने ये मात्रा चेंज होती बदलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ई और ई के साथ उनसे अलग वाले स्वर मिल रहे हैं आपस में। उसी प्रकार से ऊ और ऊ का मेल जब किसी विजातीय स्वर यानी उसके दूसरे स्वरों से होता है, ऊ के साथ अ मिले तो व, आ मिले तो वा, हाँ, ई मिले तो वी, और ई मिले तो वी, इस प्रकार से निर्माण होता है। फिर री के साथ अगर कोई विजातीय स्वर मिलता है तो र का निर्माण होता है। री के साथ अ मिले तो र, री के साथ आ मिले तो रा, हाँ, री के साथ ऊ मिले तो रू, इस प्रकार से बदलाव आते हैं। तो ये होता है यण संधि। क्या होता है? यण संधि। अब अति और अंत, तो अति जमा अति धन अंत अगर हम देखते हैं तो अति में क्या है, छोटी की मात्रा है, आखिरी स्वर, और यहाँ पे अ है, तो ई और अ मिला तो क्या बना, य बना। तो ये हो गया अत्यंत, तो आधा हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें से ई निकल गया, तो अत्यंत। उसी प्रकार से सु और आगत, सु और आगत, तो सु में देखो ऊ है छोटा ऊ, और आगत में आ है, तो यहाँ पर बन गया वा, क्योंकि आ है तो इसलिए वा का निर्माण हुआ। ऊ के साथ हमने पहले पढ़ा, ऊ के साथ अगर कोई भी अन्य स्वर आता है विजातीय तो व का निर्माण, तो यहाँ आ आया तो वा हो गया। मात्र प्लस आज्ञा, तो मातृ आज्ञा, तो मात्राज्ञा का मतलब है माता की आज्ञा। तो यहाँ री, तो में नीचे क्या है, री है, तो आधा है, री पूरा है, तो री के साथ कौन लगा, आ, तो बन गया रा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं यण संधि के। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी आयादी संधि। आयादी संधि में भी जरा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि ए धन अ अगर मिलता है, ठीक है, तो ए का निर्माण होता है, किसका, ए का, और ए के साथ और कोई अन्य स्वर आ जाता है तो यही मात्रा बदलती चली जाएगी, माने ए तो रहेगा ही, उसमें बदलता चला जाएगा। जैसे ए धन अगर ऊ हो गया तो अयु, अगर ए धन ई हो गया तो अई, ये बदलता चला जाएगा। उसी प्रकार से ए के साथ आ मिला तो आई, आयु, और इसी प्रकार से आय होगा, और आय के साथ अगर स्वर दूसरे और आते जाएंगे तो ये मात्रा बदलती चली जाएगी। ओ के साथ वैसे ही अ मिलेगा तो औ का निर्माण होगा, औ के साथ आ मिलेगा तो आओ का निर्माण होगा, और उसी के साथ ओ के साथ अगर ई आई तो अवी, और बड़ी आई तो अवी, तो इस प्रकार से ये बदलेगा। इसका उदाहरण देखो, जैसे ने और अन,
मिलकर क्या बने नयन। कैसे? ने पे ए की मात्रा है, ए के साथ अ जुड़ा, ए के साथ अ जुड़ा तो क्या बना है ए है तो ए तो नयन, ए य तो नयन। भो और अन तो भवन। नौ और इक तो यहाँ औ के साथ ई मिली तो आवी तो बन गया नाविक। पो और इत्र तो ओ के साथ ई मिली तो अवि तो पवित्र। तो इस प्रकार से ये है आयादे संधि। और यहीं पे आपका संधि खत्म होता है। धन्यवाद।